अपने बच्चे कसम खा के बोलता हूँ, मैं बीजेपी को वोट 2 बार दे चुका हूँ, लेकिन अब जिंदगी में नहीं दूंगा। अभी भी जो लोग विकास देखते हैं बीजेपी में, उनको क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? हम तो कहेंगे अब वो चाहे तो कल्याण अपना बच्चों का आगे वाली पीढ़ी का कर सकते हैं, नहीं तो बीजेपी दे, कोई भी दे। अब क्या कर सकते हैं, किसी का विचार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में पछताएंगे। जब सब बिक जाएगा तब वो पछताएंगे, वो लेट पछताएंगे, तब सुधरने का समय नहीं रहेगा, जब बीजेपी खोखला कर देगी पूरा देश को। ये बार मंदिर का मुद्दा नहीं है, मंदिर से 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी भला हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक का भला नहीं होगा। इसमें स्कूल बनता है, यूनिवर्सिटी बनती तो उसमें टीचर भर्ती होते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, तो कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अगर शिक्षित होता आदमी कहीं भी नौकरी कमा खा सकता था। टीवी नहीं देखते हो क्या? टीवी मैं देखता था, लेकिन कल कुछ पैसा वैसा की दिक्कत आई, रिचार्ज नहीं कर पाया 3-4 महीना। मैंने सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे देख लेता हूँ। इससे पहली बार कुछ अच्छा काम हुआ है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। पहली बार किसी के घर में मतलब टीवी नहीं चल पाया, 4-5 महीने से नहीं चली है। रिचार्ज भाई रिचार्ज करें मोबाइल। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ का हाल और उसका मिजाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दरमियान जब हम जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर, तो हमारे जो गाड़ी चला रहे हैं भैया, उनसे हमारी बातें होने लगी। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, पूरे लखनऊ का दौरा करते रहते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि यूपी के हाल का बा और लखनऊ के हाल का बा, क्या मिजाज है यहाँ पे, किसकी सरकार आने वाली है, क्या होगा आने वाले चुनाव में। ऐसे तो कल इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है अभी तक। बीजेपी सरकार का योगी जब से आए हैं कोई भी काम नहीं किया, खाली नाम चेंज किया इन्होंने। और विपक्षी पार्टियों के गुंडों को इन्होंने खाली इनकाउंटर कराया है। अपनी पार्टी में खुद ही गुंडे इनके बहुत सारे हैं, एक भी इनके गुंडे नहीं मारे गए, सारे विपक्षी पार्टी के मारे गए हैं। और कल वैसे अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, अखिलेश के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया था। उसने हाई कोर्ट, स्टेडियम, मेट्रो, जनेश्वर मिश्रा पार्क, लखनऊ आगरा हाईवे, बच्चों को लैपटॉप, शिक्षा व्यवस्था और सबको एक समान देखता था। अभी जो सरकार है, इन्होंने खाली ठाकुर और ब्राह्मण को 2 को बढ़ावा दिया है। एक चाहे जितना अत्याचार करें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरनेम देख के काम होता है थाने में, हर जगह। तो मतलब ये जो योगी सरकार है, आप इसमें कह रहे हैं कि सरनेम देख के काम करती है, लेकिन देख। ब्राह्मण तो अलग रो रहे हैं। बीएसपी ब्राह्मणों को कह रही है कि ब्राह्मणों को एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। नहीं, वो तो विपक्षी पार्टी जो थे उनको किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये विपक्षी पार्टी में अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको परेशान किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है वो ब्राह्मण हो बच जाएगा। विपक्षी पार्टी जो भी जुड़ा होगा। हाँ, तो लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, गुंडा राज तो बहुत कम किया है योगी जी ने। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, खाली विपक्षी पार्टियों के गुंडों को मरवाया है। अपने पार्टी के किसी भी गुंडे को नहीं मरवाया है। XYZ कोई भी उदाहरण हमको बताइए, हम उस पर बताएंगे। क्योंकि इनकी पार्टी में जिन पे मुकदमे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। इनके सारे विधायक खुदे वैसे हैं और इनसे जुड़े जो हैं सभी वैसे हैं। तो अगले चुनाव में आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर ईमानदारी से होगा इलेक्शन, दबंगई गुंडाई नहीं करेंगे ये लोग, तो अखिलेश पब्लिक सब भी अखिलेश को चाह रही है। क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किया था। नहीं तो योगी जी ने राशन बंटवाया, बोर्ड लगे रहते हैं हर जगह कि सबसे अच्छा प्रशासन योगी जी का प्रशासन। अरे हमने वैक्सीन लगवाया 780 रुपए देके चंदन हॉस्पिटल में, तो फ्री खाली इन्होंने बोर्ड लगाया है। जब जाओ तो बोलते हैं पोर्टल पे बुक करो, पोर्टल पे बुक ही नहीं होता है। और राशन 5-5 किलो राशन देने से थोड़ी कल विकास होता है। 5 किलो राशन कितना दिन आदमी खाएगा? बच्चों का फीस कौन देगा? और कल जिंदगी में तेल है, सरसों का तेल है, पेट्रोल डीजल है, इतना महंगाई है, इससे काम थोड़ी चलेगा खाली 5 किलो राशन देने से। खाली गेहूं और चावल दे देंगे, उससे आप जिंदा रह लेंगे? नहीं जिंदा रह पाएंगे ना। तो मतलब हर तरह से आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगा ये? कोई भी इनकी सरकार में कोई भी काम, लखनऊ में हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह। कोई रोड शहीद CM आवास, गोरखपुर रास्ता जाता वो पूरा खराब है, कानपुर का रास्ता पूरा खराब है, हर रोड पे गड्ढे हैं। खाली सुल्तानपुर रोड छोड़ के और सीतापुर रोड छोड़ के कोई भी लखनऊ जितना लिंक हाईवे है सारा खराब है। लखनऊ के अंदर में हमारी गाड़ी का टायर जो 80,000 चलना चाहिए, 20,000 पे ही कट लग जाता है। सीवर में चली जाती है, नाली खुली रहती है, पानी भरा रहता है। लेकिन ये भी तो देखिए ना, आपको 2 एम्स दे दिए उत्तर प्रदेश में। अरे एम्स दिए हैं, अभी वो चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ। चलो, गोरखपुर से लोग इलाज कराने यहाँ लखनऊ आते हैं, हमारे अम्बेडकर नगर से इलाज कराने यहाँ आते हैं।
हाँ, तो गोरखपुर की पूरी सड़क वो उन्होंने बनवाई है, उसके अलावा गंगा रिवर फ्रंट बनवा रहे हैं। गोरखपुर का रोड हम तो जाते हैं गोरखपुर बराबर, हम तो गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी गाड़ी चलाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, हरदोई जाते हैं, सीतापुर कानपुर जाते हैं, तो हमको तो नहीं देखा कल कोई रोड गोरखपुर का बना है। जो बना है तो पूरा टूटा पड़ा है, वो तो पहले से भी बना था। मेट्रो में भी काम चल रहा है, अभी देखिए मेट्रो का वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, वो तो पहले अखिलेश सरकार में बन चुका है, उसके बाद स्टार्ट कहाँ हुआ अभी। मतलब जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो पहले से हम कर चुके थे बस उसका फीता काटने पहुंचे। बस वही तो हुआ है, वही हुआ है। इन्होंने नाम चेंज किया है, स्टेडियम का नाम, जगह का नाम चेंज किया है। ऐसे नाम चेंज करने से अगर विकास होता तो अमेरिका रख दो, सिंगापुर रख दो, तो वो भी कर देंगे क्या पता आने वाले दिन। हाँ, तो नाम चेंज करने से थोड़ी विकास होगा। अगर नाम चेंज करने से विकास होता तो मुकेश अंबानी सब अपना अपना नाम रख लेंगे, पब्लिक तो अमीर हो जाएंगे, इससे नहीं अमीर होंगे। पब्लिक यही चाह रही है अब इनकी सरकार जाए, और अखिलेश भैया आए या कोई और आए, लेकिन इनकी सरकार जाए। मायावती आ जाए, कांग्रेस आ जाए या अखिलेश आ जाए, लेकिन ये ना आए, क्योंकि इन्होंने पब्लिक दुखी हो गई इनसे। चलिए भैया, ये आपकी मन की बात है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के मन में क्या है। अभी जो इलाज कराने जाओ, चाहे लोहिया में, चाहे ड्रामा सेंटर में, पीजीआई में, बिना सोर्स के भर्ती नहीं होता, बेड नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में दवा लेने जाओ, 50 रुपए की दवा होगी, 20 रुपए की दवा होगी, देगा देगा, अगर 50 रुपए के ऊपर दवा बाहर से लिख देते हैं। अच्छा, कोरोना काल में इधर बड़ा हाहाकार मचा था लखनऊ में, खास बहुत लोग कल यहाँ कल मरे, कल कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और कल कोई इलाज नहीं। लोग नदी में लाश फेंक रहे हैं, कहीं बालू में गाड़ रहे हैं, हर जगह। तो मतलब ये सच था ना? सच था, सभी लोग देखा, पूरा पब्लिक देखा। नहीं, लेकिन उधर सरकार बार बार दावे कर रही थी कि नहीं, सरकार तो हमेशा झूठ बोलती है। बीजेपी सरकार में कोई सच्चाई चलता नहीं, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोल के 5 साल निकाल ही दिए। कल उन्होंने मनाया 4.5 साल। पब्लिक ने इनको समझ नहीं पाया। सब लोग सोचे बीजेपी की सरकार बहुत दिन से नहीं आई थी उत्तर प्रदेश में, एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए, अच्छा काम करे। हम भी वोट दिए थे, मैं गंगा उठा सकता हूँ इसके लिए, जो अपने बच्चे कसम खा सकता हूँ, बीजेपी को वोट मैं दिया था। आप भी पिछली बार दिए थे? हाँ, पिछली बार दिया था, मोदी को भी वोट दिया था। लेकिन अब जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, और जो हमसे मिलेगा उसको भी बोलूंगा कल बीजेपी को वोट ना दे। हाँ। तो ये देखिए, पिछली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी के वोटर थे, तो पिछली बार क्या सोच के वोट दिए थे? हमने देखो 46 रुपए में सीएनजी गाड़ी चलती थी, अभी हमारी गाड़ी का 64 रुपया सीएनजी हो गया। रेट हमको वही मिल रहा है जो पहले मिलता था 5 साल पहले। कमाई हमारी कम हो गई और हमारी महंगाई बढ़ गई। सरसों का तेल हम जो 80 रुपए में, 100 रुपए में, 120 रुपए में लेते थे, आज 200 रुपए में ले रहे हैं। तो हमारे लिए क्या डिस्काउंट सरकार दिया, या हम पब्लिक लिए क्या दिया है? हमको तो राशन भी नहीं मिल रहा है। मिडिल क्लास वाले क्या दे रही पब्लिक? कुछ भी नहीं दे रही है। या तो एकदम गरीब को दे रही है, या तो मुकेश अंबानी अडानी को दे रही है, बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही, रेलवे बेच रही, बीएसएनएल बेच रही है। तो इस अब बताइए, तो मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएं? और एक जनसंख्या कानून लेके आए हैं। अब हम कह रहे हैं कि डीजल अपने गाड़ी में भरवाते हैं 90 रुपया, 100 रुपया किलो लीटर है। वही पहले 52 रुपया, 64 रुपया, 63 रुपये पेट्रोल डीजल मिलता था। तो भी हमारी गाड़ी 8 रुपए किलोमीटर चलती थी, आज भी हमारी गाड़ी 8 ही रुपए चल रही है, महंगा हो गया। तो हमारा कौन देखेगा? भैया, अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि चाहे 200 रुपया लीटर हो जाए पेट्रोल, वो तो पर विकास तो बीजेपी कर रही है। वो तो अंधभक्त हैं जो ऐसा कह रहे हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। पिछली बार जब वोट दिए थे बीजेपी को, तो राम मंदिर के लिए दिए थे? नहीं, मैं राम मंदिर के लिए, मैं ये सोचा था बीजेपी आएगी, हो सकता है बहुत दिन के बाद आएगी तो बहुत सबसे बेटर करेगी। और मोदी जैसे गुजरात में विकास किए थे, ये सोच के दिया था वैसे पूरे देश में विकास होगा। लेकिन उन्होंने सारा गुजरात का मॉडल फेल हो गया इनका। गुजरात में किया इन्होंने, उसको हम मानते हैं आज भी, लेकिन पूरे देश में सोचा था पब्लिक को, इसीलिए दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी को, पूरा देश का विकास होगा। लेकिन इन्होंने जब से आया तो बेचा के अलावा बनाया कुछ भी नहीं है। सारा बेचा है, बनाया कुछ भी नहीं है। गुजरात मॉडल पे कहाँ जितवाएंगे? अभी पब्लिक ऊब गई है, दोनों जन से ऊब गई है मोदी योगी। हाँ, अगर ये बीएम से बेईमानी ना करें तो इनको पिछले भी हार जाते। कितने आपको लगता है चांसेस है कि बेईमानी होगी और कितना नहीं? बेईमानी तो एकदम 100% होगी। अगर कल सतर्क नहीं रहेंगी विपक्षी पार्टियां, ये कल खुद वहाँ बूथ रखाना पड़ेगा, जहाँ ईवीएम जमा होती वहाँ रखाना पड़ेगा, नहीं ये चेंज कर लेंगे। चाहे गोली लगे, चाहे पुलिस का कितना भी सुरक्षा है, वहाँ पे डटना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे, नहीं जीत नहीं पाएंगे। लोग तो बहुत खुश है, बहुत राम मंदिर बन गया। देखिए, सबसे बड़ा वादा इनका यही था कि राम मंदिर बनाएंगे, अपन भी गया। राम मंदिर बनाते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर से कितना लोगों को भला होगा?
जो 10, 20, 50 पुजारी होंगे उनका भला होगा, आम पब्लिक कहाँ जाएगी? हम मंदिर कितना दिन जाएंगे? साल भर में एक बार जाएंगे, 6 महीने पे एक बार जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मंदिर हम क्या करने जाएंगे? फिर पैसा भी तो होना चाहिए, रोजगार भी तो होना चाहिए। तो पिछली बार इसी मुद्दे पे हुआ था। हाँ तो खत्म हो गया ना, अब तो बन इस बार ये मुद्दा नहीं है। ये बार मंदिर का मुद्दा नहीं है। मंदिर से 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी भला हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक का भला नहीं होगा इसमें। स्कूल बनता है, यूनिवर्सिटी बनती तो उसमें टीचर भर्ती होते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, तो कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अगर शिक्षित होता आदमी कहीं भी नौकरी कमा खा सकता था, लेकिन अनपढ़ रहेगा वो क्या करेगा फिर? लेकिन भैया आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी दावा करके आए हैं कि इतिहास बदलेंगे उत्तर प्रदेश का और दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो काले बेईमानी से ही कर सकते हैं, ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, ईमानदारी से नहीं हो पाएगा। मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ, मैं मुंबई भी गया, गुजरात भी गया और कल दिल्ली भी 7 साल रहा, यहाँ लखनऊ में 5 साल हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन्होंने खाली झूठ बोला है और काम कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कहा, कोई काम नहीं किया है। तो आपके हिसाब से आने वाले चुनाव में जो सत्ता है बदलने वाली है? हम तो यही कहेंगे, हमारा अगर पब्लिक विचार माने, जो भी पार्टी जीते, हम ये नहीं बोल रहे हैं अखिलेश, जो भी जीतने को उम्मीद हो, जो इनका टक्कर दे, सारी पब्लिक को उसे टूट जाना चाहिए। और ये जब तक जाएंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तभी ये केंद्र में भी जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उत्तर प्रदेश से निकल के ही पहुंचते हैं आगे, तो अगर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जो संसदीय का चुनाव होता है, यहाँ सांसद बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये बड़ा प्रदेश है। अगर यहाँ पे जिसकी सरकार बनी, अगर वो केंद्र में जाएगी, तो और फिर जैसे बेमानी भी नहीं हो पाएगा केंद्र वाले में, फिर क्योंकि सरकार यहाँ चेंज हो जाएगी तो यहाँ बेमानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन उसके हिसाब से काम करेगा फिर। तो मतलब आपको योगी जी से तो दिक्कत है ही है, मोदी जी से भी परेशान है दिक्कत। हाँ, क्योंकि देखो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हमारा लोग जाते थे एयरपोर्ट पे लखनऊ, फ्री पार्किंग होती थी। जब कस्टमर लेके निकलते थे 30 रुपए लगता था, आज 90 रुपए लगता है। तो हम लोग पूरा दिन बैठे रहते थे। अब 8 मिनट के अंदर में अगर नहीं निकलेंगे 90 रुपए हमको भी देना पड़ता, अकेले भी रहेंगे तब भी। हाँ, तो मतलब हर तरह से लूटा जा रहा है आम आदमी को। जी जी, महंगाई की मार अलग से झेल रहे हैं आप। जी जी। लेकिन देखिए, महंगाई है, मानती हूँ मैं, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है इस वक्त, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वर्ल्ड वाइड सब कहते हैं कि विश्व में इंडिया का इतना नाम पहले कभी नहीं हुआ था। हर जगह ये फर्जी है, कोई नाम वाम नहीं हुआ है। देश की इकोनॉमी चौपट हो गई है। इकोनॉमी अगर कोई समझने वाला व्यक्ति होगा वही समझेगा। हाँ, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी 8 पॉइंट पे, आज -3 पे है या 3 पे है। हाँ, हम तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सुना हूँ कल जो आज कल 8 पॉइंट से घट गई है। तो इनकी सरकार आई जब 18 घंटा मोदी जी काम करते हैं, 20 घंटा, तो बढ़ना चाहिए, घट क्यों रहा है? टीवी नहीं देखते हो क्या? टीवी मैं देखता था, लेकिन कल कुछ पैसा वैसा दिक्कत आई, रिचार्ज नहीं कर पाया 3-4 महीना। मैंने सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे देख लेता हूँ। महंगाई से पहली बार कुछ अच्छा काम हुआ है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। पहली बार किसी के घर में मतलब टीवी नहीं चल पाया, 4-5 महीने से नहीं चली है। रिचार्ज, भाई रिचार्ज करें, मोबाइल रिचार्ज करें, उसको करें, सरसों का तेल लाएं, पेट्रोल भराएं, बच्चों की फीस जमा करें। 6-6 महीने किराया नहीं दे पाता मकान मालिक को। सोशल मीडिया देखने के बाद आपका थोड़ा मतलब ज्ञान 4-5 महीने से टीवी देखना बंद है। जी जी, तब से आपका दिमाग थोड़ा चल रहा है। जी जी। टीवी पे तो सब न्यूज, खाली पत्रकार जो हैं अभी कल सारे बिक चुके हैं। खाली रवीश कुमार और NDTV का प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा और एक अंजुबा करके प्रज्ञा मिश्रा। हाँ, प्रज्ञा मिश्रा, ये 3-4 पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहे हैं, और सारे बिक चुके हैं। सब बीजेपी की तारीफ के अलावा बीजेपी की बुराई कोई कर ही नहीं सकता। डरते हैं क्या? मतलब पैसा लिए हैं और डरते भी हैं। अच्छा। अभी भारत समाचार का दिखाया था न्यूज में, उसके घर पे दूसरे रोज छापा पड़ गया, 3-3 रोज दफ्तर में। सोनू सूद लॉकडाउन में सबकी मदद किया, उसके घर पे CBI छापा पड़ गया। बताओ, इनकी बेइज्जती होगी? भाई आम आदमी होके वो मदद कर रहा है, और कल और सब लोग कल ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इनकी बेइज्जती होगी इसके चक्कर में। आपसे बात करते करते भैया हम पहुंच भी गए अपने गंतव्य तक। जी। तो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार को नहीं पसंद आएगा, जी जी, वो नहीं जी पाएगा। जी जी। चलिए ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद जी। हम तो लखनऊ में रहते हैं और गरीब आदमी है, 2 पैसा कमाने के चक्कर में आए थे, लेकिन आज की डेट में जो गाड़ी लिया था, गाड़ी किस टाइम से नहीं भर पा रहे हैं। इतना बेरोजगारी, इतना महंगाई हो गई है, तो क्या करें? अगर हमको कल हमारा फायदा होगा
पब्लिक का फायदा होगा। हम अपना पर्सनल योगी जी से हम दाल चावल रोटी नहीं मांग रहे हैं। हमको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा बिजली पानी चाहिए, स्कूल अच्छा चाहिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है। हमारे बच्चे को फीस जो 4000 आज लगता है वो कल फ्री में हो जाए। तो दिल्ली में स्कूल बढ़िया किया है, तो ये ऐसा स्कूल चाहिए। हॉस्पिटल जाए बिना सोर्स के हमको बेड मिल जाए, बस हमको ऐसी सरकार से उम्मीद थी। ये सरकार खरी नहीं उतरी। हमने अपने बच्चे कसम खा के बोलता हूँ, मैं बीजेपी को वोट 2 बार दे चुका हूँ, लेकिन अब जिंदगी में नहीं दूंगा। तो अभी भी जो लोग विकास देखते हैं बीजेपी में जी, उनको क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? हम तो कहेंगे अब वो चाहे तो कल्याण अपना बच्चों का आगे वाली पीढ़ी का कर सकते हैं, नहीं तो बीजेपी दे, कोई भी दे। अब क्या कर सकते हैं, किसी का विचार नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में पछताएंगे, जब सब बिक जाएगा तब वो पछताएंगे। वो लेट पछताएंगे, तब सुधरने का समय नहीं रहेगा, जब बीजेपी खोखला कर देगी पूरा देश को। बच्चे की कसम खा रहे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा।